नहीं, सच में अब ऐसा लगता है कि टाइम आ चुका है। या तो ब्लड लाइन को खत्म कर देंगे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स, या वो खुद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे सेथ और कोडी के हाथों रॉक के होने के बावजूद भी। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के साथ देखने को मिलती है। रिंग में आने के बाद कोडी कहते हैं कि सो सैन एंटोनियो, व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट, किस बारे में हम बात करना चाहते हैं। हम बात कर सकते हैं कैसे मैं रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में द ग्रेटेस्ट WWE चैंपियन ऑफ ऑल टाइम रोमन रेंस के फेस टू फेस होने वाला हूं। लेकिन बात यह है, मैं उस बारे में बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और भटक चुका है। एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन, मैं बात कर रहा हूं द रॉक के बारे में। लास्ट वीक उसने पहले सोशल मीडिया और इसके बाद स्मैकडाउन पर बहुत कुछ बोला। उसने आपको नसेरी गंजेरी बुलाया, उसके बाद उसने मेरे डॉग के बारे में बात किया। रॉक वापस मेरे डॉग के बारे में कहीं बात मत करना। रॉक ने स्मैकडाउन पर बहुत कुछ कहा, बट वन थिंग ही डाउन प्लेड इज द फैक्ट दैट ही डिक्लाइन माई चैलेंज। उसने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी एक नई ही चुनौती निकाला अपने जेब में से, और निकाले भी क्यों ना, बड़ा दानी ठहरा जो वो। रॉक, हमारी बात हुई थी, तुम शहद डालना चाहते थे मेरे कानों में मीठी बातें करके कि लोगों को पसंद नहीं आएगा कोडी वर्सेस रोमन रेंस, लोगों को तुम्हारा वो मैच नहीं देखना है, लोगों को रॉक वर्सेस रोमन रेंस देखना है। लेकिन फिर मैं कुछ और सोचने लगा, कुछ और बोलने लगा। क्राउड गाइस यहाँ वी वांट कोडी के चैंट करने लगते हैं। तो आगे फिर कोडी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, WWE के ऑफिशियल ने सुना, मैंने भी सुना, अच्छा लगा जो आपने कहा, रॉक ने भी सुना। इसके बाद उसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के लिए, कोडी क्राई बेबीज। अब गाइस इसके बाद कोडी रोड्स इंट्रोड्यूस करते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को रिंग में। अब रिंग में आने के बाद सबसे पहले सेथ गाइस क्राउड का वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉलिंस में। इसके बाद वो कोडी से कहते हैं कि मिस्टर नाइटमेयर क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त। तो कोडी कहते हैं सेथ तुम अभी तक मेरे साथ खड़े रहे, रॉक और रोमन रेंस साथ में, दो माउंट रस मोड़ एक साथ में, बिल्कुल समझ सकता हूं तुम्हें ड्रू मैकिंटायर पर फोकस करना है और अब तुम मेरे साथ खड़ा नहीं रहने वाले। तो अब आंसर करते हुए सेथ कहते हैं कि मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि तुमने मुझे निकलने का रास्ता दिया, ड्रू मैकिंटायर को मैं संभाल लूंगा, मैंने दुनिया को, ड्रू मैकिंटायर को, और अब मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कुछ चीजें बड़ी होती है हमसे, और ब्लड लाइन को खत्म करना सबसे बड़ी चीज है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बस तुम्हारी स्टोरी फिनिश करने की बात नहीं है। 10 साल पहले रोमन रेंस और मैं यहाँ साथ आए थे, हमने पूरी पावर एक साथ ऊपर ली। मैं लेना चाहता था वो पावर और लोगों को देना चाहता था, पर रोमन रेंस वो ताकत अपने पास ही रखना चाहता है। हम काफी करीब आ चुके हैं, रॉक ब्लड लाइन में है, यहाँ से अगर हमने कदम पीछे हटाए तो इसके बाद रोमन रेंस को पूरी ताकत मिल जाएगी, इसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो अब गाइस सेथ रॉक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि रॉक पीपल्स चैंपियन नहीं रहा, मैंने उसका एक नया नाम रखा है और वो नाम है डायरिया डोएन। डायरिया डोएन जब भी अपना मुंह खोलता है तब एकदम गंदी बात करता है। डायरिया डोएन ने क्या कहा, वो चुटकी बजाएगा और मैं अपना चैंपियनशिप खो दूंगा अगर मैंने ब्लड लाइन के मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो, क्योंकि वो मेरा बॉस है। ए रॉक सुन ले, ट्राई कर ले। आपके लिए गुड न्यूज और ब्लड लाइन के लिए बैड न्यूज ये है कि मैं 100% मेडिकल क्लियर हो चुका हूँ। मैंने बताया कोडी मैं तेरे साथ हूँ, अब तू मेरे को बता क्या तू मेरे साथ है। तो गाइस कोडी कहते हैं कि मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ, और अब वो रॉक को मैसेज देते हुए कहते हैं कि शायद तू भूल चुका है, 7 रुपए लेके आया था यहाँ, मैं वही इंसान हूँ जिसे तुम जानते हो। तुझे लगता है कि मैं रोने वाला बच्चा हूँ, अब तू रोएगा। मैं आ रहा हूँ सेथ रॉलिंस के साथ स्मैकडाउन पर, तुझे रोमन रेंस और पूरी ब्लड लाइन को मजा चखाने के लिए इन अ ग्रेट स्टेट ऑफ टेक्सास। तो गाइस आज गुंथर ने रिटेन कर लिया अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो पर। ये कहना होगा डोमिनिक ने क्या कमाल का मैच दिया। अंड्राडे ने अपने डेब्यू मैच में अपोलो क्रूज को हरा दिया। जजमेंट डे ने रिटेन किया अपने अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को अगेंस्ट इंपीरियम। क्या कमाल की विक्ट्री थी ये सैमी ज़ेन के लिए, जब आज उन्होंने आयवाल को हरा दिया, लेकिन मैच के बाद बिग ब्रॉन्सन रीड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होता है। लिटरली गाइस कहना होगा हमारे जे उसो सच में एक प्रॉपर सिंगल सुपरस्टार बन चुके हैं यार। क्या कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस डिलीवर किया ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। अब इतने अच्छे मैच के बीच क्राउड की ओर से सोलो सिक्वा प्रकट होते हैं, जिसे देखकर जे उसो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये होता है गाइस अच्छे लोगों से दोस्ती करने का फायदा। जे उसो के फ्रेंड मसीहा कोडी रोड्स यहाँ आ चुके थे। आने के बाद वो सोलो सिक्वा को मारते हुए क्राउड के बीच से ले जाते हैं। इसके बाद इधर रिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, जे उसो ड्रू मैकिंटायर के फेस पे बैक टू बैक 3 सुपर किक मार देते हैं। और अब जब वो टॉप रोप पर उसोस फ्लैश के लिए जा रहे थे, वही गाइस मैं सोच रहा था सोलो आ गए और चले भी गए, लेकिन जिमी कहाँ है। ये निकल कर आए जिमी उसो और जे उसो बौखला गए। तब इसी का फायदा उठाते हुए ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। मैच हरा के यार जिमी का मन
मन नहीं भरा तो उन्होंने स्टील चेयर उठा लिया। अब जैसे वो जे उसो को स्टील चेयर से पीटने के लिए जा रहे थे, हवा से भी तेज दौड़ते हुए सेथ रॉलिंस रिंग में पहुंच जाते हैं और वो जिमी उसो को एक सुपर किक मारते हैं। लेकिन गाइस ये हवा का झोंका ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने मार दिया सेथ रॉलिंस को एक क्लेमोर किक। गाइस ये रही आज की मंडे नाइट रॉ। अब आप लोग रेडी हो जाइए नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए। देख रहे हो माइकल कोल अभी से रेडी हो गए हैं वालहल्ला के ताज को पहन के। तो गाइस WWE की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।